वो शर्ट कहाँ चली गई? इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ। आदित्य जी, आपकी कॉफी। अब तो रखो और जाओ ना। मेरी टाई कहाँ है? अब यहीं रखी थी। ये रही। आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। नई है क्या? ये रंग आप पे बहुत फबता है। किसी ने पूछा तुमसे कैसा लग रहा है कैसा नहीं? ये कलर मुझ पर सूट कर रहा है या नहीं? नहीं ना, तो बेकार की बातें करना बंद करो। यू नो व्हाट, एक्चुअली ये शर्ट मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। आदित्य, क्या हुआ? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? समय, अब तुमने मेरी वो ब्लू शर्ट देखी है, व्हाइट स्ट्राइप्स वाली? मिल ही नहीं रही है। नहीं, तुम्हारी शर्ट कहाँ है मुझे क्या पता होगा। देख लो ना तुम। देखी तो रहा था पर है नहीं वहाँ। अरे आदित्य, अब तुम्हें वही शर्ट क्यों पहननी है? कोई और शर्ट पहन लेना। और वैसे भी तुम इतने टाइम से ऑफिस गए नहीं हो, सारे शर्ट्स ऐसे ही पड़े हैं। और कोई तुम्हारी शर्ट देखे थोड़ी ना तुम्हें नौकरी देगा। जस्ट वेयर समथिंग एल्स। अंकल से पूछूं क्या? उसे सब पता होता है। मेरा फोन ये रहा। एक मिनट बुआ दादी, एक फोन है, मैं बात करके आती हूँ। जी कहिए अक्षत के बाबा। मंगल, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर तुमने मेरी वो ब्लू शर्ट देखी है जिस पर व्हाइट स्ट्राइप्स हैं? कौन सी शर्ट अक्षत के पापा? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा आप कौन सी शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मंगल, वही वाली शर्ट जो मैंने एक बार मीटिंग के लिए पहनी थी और तुमने मुझसे कहा भी था कि अच्छा लग रहा हूँ। ये शर्ट आपकी बहुत अच्छी लग रही है। ये रंग आप पे बहुत फबता है। किसी ने पूछा तुमसे? यू नो व्हाट, एक्चुअली ये शर्ट मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। लेकिन वो शर्ट तो आपको पसंद नहीं थी ना? सारे पुराने कपड़े एक सूटकेस में डाले थे, नीले नीले रंग का होगा वो। हाँ शायद ऊपर रखा होगा। आप देख लीजिए। ठीक है मंगल, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू। हमें तो ज्ञात ही नहीं था कि तुम इतना बड़ा व्यवसाय संचालित करती हो और इतनी स्त्रियां तुम्हारे नीचे काम करती हैं। परंतु ध्यान सिर्फ काम पर है या भंडारे का प्रबंधन भी देख रहे हो? प्रसाद तैयार हुआ या नहीं? सब तैयार है बुआ दादी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भंडारा शुरू करवा देती हूँ। बेहतर है। लिपिका। हाँ दीदी। तू जरा मेरा फोन संभाल ले, मैं भंडारा शुरू करवा के आती हूँ। हाँ बहुत काम है। ठीक है। लिपिका मासी, मम्मी का फोन दो ना, मुझे गेम खेलना है। दो ना प्लीज। क्यों? गेम्स क्यों खेलने हैं? बाकी सारे बच्चों के साथ जाकर खेलना, फोन नहीं मिलेगा। वो बहुत बोरिंग गेम खेल रहा है, मुझे नहीं खेलना उनके साथ। प्लीज दो ना प्लीज, मैं आधा घंटा ही देखूंगा। अच्छा ठीक है, बट तू मुझे एक बात बता, अगर किसी का भी फोन आएगा ना तो सबसे पहले फोन जाके मंगल दीदी को पकड़ाएगा। ओके लिपिका मासी, जा। यस। भैया सारे लोग आ गए हैं, आप भंडारा शुरू करवाइए और देखिए दिल खोल कर खिलाइएगा, कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। हाँ
मम्मी? हाँ, कपिल की दादी बुआ से मिली तो? ए भगवान, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, हड्डी करे कीर्तन, फिर भी इस उम्र में इतने नखरे। मम्मी ऐसा मत कहिए उनके बारे में, वो बड़ी है हमसे। पुराने ख्यालों की पुरानी हवेली है, मुसीबत होगी। हाँ? मंगल, मैं ये सोच रही हूँ बेटा, अक्षत को घर भेज दे। यहाँ क्या काम है उस बच्चे का? खेलेगा, कूदेगा, चोट पेट लगवा लेगा, कम से कम घर में बैठ के पढ़ाई तो करेगा। मम्मी उसका मन था इसलिए तो मैं उसे अपने साथ लेकर आई हूँ। आज उसके स्कूल की छुट्टी भी है और घर पे कहाँ पढ़ेगा, वो टीवी देखता रहेगा। यहाँ कम से कम बच्चों के साथ खेल तो रहा है। भैया कहाँ ले जा रहे हैं इसको? यहाँ खाने के साथ ही रखिए, वहाँ तो मीठा रखा है ना। मम्मी आप रुकिए, मैं सारा इंतजाम देख कर आती हूँ। हाँ हाय हाय, कैसा समझाऊं इस मंगल को? प्रतिमा जी, आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है? दादी को पता ना चल जाए कि अक्षत मंगल का बेटा है। कैसा आयोजन है, न पानी की व्यवस्था न कुछ, और हमारा गला सूखा जा रहा है। वो देखो कितना दूर रखा है फिल्टर। दादी पानी काहे नहीं पी रही हैं? कहाँ देख रही हैं? भंडारा आयोजित किया है, सैकड़ों की संख्या में भक्त आ रहे हैं, और ये गंदे बर्तन, छी! अरे अब तक तो इन्हें साफ करना चाहिए था। अब ये सारा अरेंजमेंट तो मंगल भाभी जी ने ही किया है, उनको ही ध्यान रखना चाहिए था, पर पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। नौकरी वाली बहू आएगी तो यही होगा, सब कुछ अव्यवस्थित रहेगा। अब इनके भरोसे नहीं छोड़ सकते कुछ भी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। नमस्ते दादी जी। हाँ ठीक है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बंद करो इसे। तुम्हारी माँ कहाँ है? नहीं दिख रहे। तो फिर तुम यहाँ राजकुमार बनकर क्यों बैठे हो? है? चलो उठो और जाके वो बर्तन धो, अच्छे से साफ करना, भंडारे के लिए चाहिए होंगे। मैं क्यों बर्तन धो? मुझे तो बर्तन धोने नहीं आते। अरे लाट साहब, तुम्हारी माँ नहीं कहती तो हम कह रहे हैं, और हमारा कहना कोई नहीं टालता। जा जाके धो बर्तन। इयो, कितने गंदे बर्तन हैं। मैं नहीं धोऊंगा, और मेरी मम्मी मुझसे ऐसा काम नहीं करवाती है। मूर्ख है तुम्हारी माँ। अरे तुम्हारी उम्र के बालक कितना काम करते हैं। जाओ, जो कह रहे हैं वो करो, हमारी आज्ञा कोई नहीं टालता। कैसा हठी बालक है। अरे जाते हो या लगाओ एक। माता रानी की दया से सारी तैयारी अच्छे से हो गई। भाई साहब, ये एक तरफ ना मैंने कम मिर्ची वाला खाना रखा है, इसे बाकी खाने के साथ मत मिलाइएगा, ये बच्चों के लिए है। अक्षत और उसके दोस्त आएंगे, बाकी और बच्चे भी आने वाले हैं। लेकिन अक्षत है कहाँ? बहुत देर से दिखाई नहीं दिया। भाई साहब ध्यान रखिएगा, मैं आई। हाँ, कहाँ रह गया लड़का? यहाँ भी नहीं है। एक काम करता हूँ, मंगल को फिर से कॉल करके पूछ लेता हूँ।
अक्षत, अक्षत बेटा क्या कर रहे हो तुम? और तुम्हें ये बर्तन धोने के लिए किसने कहा? पापा। और मम्मा कहाँ है? देखो बेटा रो मत, बोलो। अक्षत, अक्षत बेटा। पापा फोन भी नहीं लग रहा। अक्षत, मम्मा का फोन। अक्षत, इससे पूछो, बच्चे भी दिख नहीं रहे हैं। अक्षत, अक्षु, अक्षु, आपने बच्चे को देखा क्या? अक्षु, वो मेरे साथ बच्चा था अक्षत, देखा है क्या उसे? नहीं। अरे सूरज चढ़ाया है, समय बीता जा रहा है, लेकिन प्रसाद का कहीं आता पता ही नहीं है कहाँ तुम्हारी मंगल प्रतिमा? उसकी व्यवस्था के अनुसार लोग दिन के तीसरे चौथे पहर तक निराहार बैठे रहेंगे। मुझे तो संदेह होने लगा है कपिल की होने वाली बहू की कार्यकुशलता पर। कहाँ है मंगल? तू आएगी तो इनके सब के मुंह बंद हो जाएंगे। मंगल कहाँ गई है? फोन भी नहीं लग रहा। अक्षत भी रो रहा है। आदित्य, कहाँ जा रहे हो बेटा? अम्मा वो मंगल अक्षत तो कौन से मंदिर लेकर गई है? वो तो माता रानी के मंदिर गई है, जहाँ पे आज भंडारा रखा है ना, वहीं पे। अरे आदित्य रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? ये आदित्य, अरे मंगल, इधर उधर कहाँ डोल रही हो? भंडारा शुरू करवाओ, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी बुआ दादी, एक बार बच्चे मिल जाए फिर शुरू कराते हैं। पता नहीं सारे बच्चे कहाँ गायब हैं। बच्चे? अरे बच्चे आते रहेंगे, तुम भंडारा शुरू करवाओ। जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तो सारा प्रबंध स्वयं करते थे। यही तो मौका होता है देवी माँ से अपने पति के लिए दीर्घायु की प्रार्थना करने का। हमने देवी माँ की सेवा की और देखो हमारे पति आज भी कुशल मंगल हैं। बुआ दादी, मैं बस बच्चों को ढूंढ के ले आती हूँ, फिर सब साथ में ही शुरू करते हैं। मैं आती हूँ। विचित्र है तुम्हारी होने वाली बहू प्रतिमा। बात तो ऐसे कर रही थी जैसे वो स्वयं बच्चों की अम्मा हो, अपना खोया हुआ बेटा ढूंढ रही हो। बुआ माँ, बात यह है कि मंगल को ना बच्चे बहुत पसंद हैं। वो उन्हें बहुत प्यार करती है, बहुत अपना मानती है ना शांति जी? हाँ बुआ जी, ममता तो उसमें कूट कूट के भरी है। बच्चों के बगैर तो खाना भी गले से ना उतरता। आप चलिए ना, पहले प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। मंगल तो आ जाएगी बुआ माँ, चलते हैं। चलिए शांति जी, चले। बच्चों, अक्षत तुम्हारे साथ खेला था, कहाँ है वो? देखा उसे? नहीं। कहाँ गया अक्षत? इतनी बड़ी जगह में मैं कहाँ ढूंढूं उसे? ऐसे कैसे? हाँ, कौन है? कोई बच्चा लग रहा है, लेकिन वो बर्तन क्यों धो रहा है? अक्षत! हे भगवान!
कर रहे हो? इतने सारे बर्तन धोने की क्या जरूरत थी बेटा? क्यों किया तुमने ये सब? मम्मी, वो दादी जी ने कहा था कि सारे बर्तन धो। वो दादी जी ने तो तुमने मना क्यों नहीं किया? क्या जरूरत है ये सब करने की? मुझे आकर बताया क्यों नहीं? यहाँ इतने सारे लोग हैं ना बर्तन धोने के लिए, तुमने क्यों किया? मैंने आपको बहुत ढूंढा, आप नहीं दिखे और मैंने मना किया था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि बर्तन दो और डांट दिया। क्या डांट दिया तुम्हें? हाँ, उन्होंने मुझे बहुत जोर से डांटा और कहा कि बर्तन साफ कर और तुम्हें करना पड़ेगा। तो मैंने किया। रो मत बेटा, रो मत। हाँ, चुप, बिल्कुल चुप, एकदम चुप। हाँ, मैं बात करती हूँ उससे, मैं देखती हूँ। हाँ, तू चल मेरे साथ। आ। इन सेवादारों के बच्चों की खातिर हमें भूखा बिठाया जा रहा है। वाह! दादी जी, वो देखो मंगल भाभी। देखिए तो कैसे उस बच्चे का हाथ पकड़ के आ रही है, जैसे नौकरानी का नहीं खुद का बच्चा हो। वो अदा थी, आपने इसे बर्तन धोने के लिए कहा था। हाँ, कहा था। ऐसे ही तो काम करना सीखेगा। वो दादी, ये एक छोटा बच्चा है, इसके खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र है, ना कि ये सारे काम करने की। और यहाँ इतने सारे लोग हैं, वो बर्तन धो सकते थे। ये हमारा घर नहीं है ना, बड़ा आयोजन है, हमने इसे क्यों कह दिया? क्षमा कीजिए बुआ दादी, लेकिन आपको एक छोटे बच्चे से काम नहीं लेना था। और इससे आपको मना भी किया था ना, फिर भी आपने इसको डांट कर काम में लगा दिया। यदि इसे 3-4 बर्तन धोने के लिए कह भी दिया तो कौन सी प्रलय आ गई? और दूसरी बात, आज तक हमसे इस सुर में किसी ने बात नहीं की, जिस सुर में तुम हमसे बोलने का दुस्साहस कर रही हो। बुआ माँ, जाने दीजिए ना, जाने दीजिए। ए मंगल, बस रहने दे बेटा। भंडारे में सब बैठ गए हैं। अरे बड़ी है, कुछ बोल दिया होगा, तू शांत हो जा। और कोई भी हो, लेकिन बच्चों से ऐसे काम नहीं करवाने चाहिए। ना तो वो कर सकते हैं, ना ही मानसिक तौर पर वो तैयार होते हैं काम करने के लिए। मैं मानती हूँ कि बच्चों को बड़ों की बात माननी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उनका हाथ बटाना चाहिए, लेकिन उनसे किस तरह की मदद लेनी है, उनसे क्या काम करवाना है, इसका ध्यान तो हम बड़ों को रखना चाहिए ना। तुम राई का पहाड़ बना रही हो, और ये क्या तुम्हारा बच्चा है जो इतना चटपटा रही हो? थैंक यू।
अरे काकी, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? अरे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं कार्तिक, मैं आपके गांव आया था, आपने मुझे पानी दिया था पीने के लिए। हाँ हाँ, वो शूटिंग के लिए तुम हमारे गांव आए थे जगह देखने। हाँ याद आया। जी, लेकिन आप यहाँ कैसे? कोई एडमिट है यहाँ पे? हाँ बेटा, एक लड़की बस से खाई में गिर गई थी, बड़ी बुरी हालत में मैं उसे ले आई, यहाँ ही एडमिट है। वो लड़की कैसी, अब ठीक तो है ना? मौत से लड़ रही है बेचारी, खून बहुत बह चुका है, खून देने वाला चाहिए, लेकिन उसे खून से मेल खाने वाला कोई मिल नहीं रहा अब तक। काकी, उस लड़की का ब्लड ग्रुप क्या है? कुछ AB नेगेटिव। ये डॉक्टर साहब ने फाइल दिया है, इसमें लिखा होगा। AB नेगेटिव? हाँ ये कुछ। कमाल हो गया ना काकी, मेरा ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव है। मैं दे दूंगा लड़की को ब्लड। बेटा तुम खून दोगे उसे? जी काकी, मैं दे दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मुझे पता था, बच्ची बड़ी मासूम है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, माता रानी उसकी जान नहीं लेगी। ये माँ ने तुम्हें यहाँ भेजा है। लक्ष्मी बस से जहाँ गिरी थी, ये वही जगह है। वो जिंदा है या मर गई है, कोई ना कोई क्लू तो यहाँ मिल ही जाना चाहिए। मैंने उस दिन यही कलर की साड़ी पहनी थी, which means कि मैं सही जगह आई हूँ। बस कोई और क्लू मिल जाए। अरे कौन है उत्थे? मैडम जी इत्थे क्या कर रही हैं आप? खतरनाक जंगल है, मतेरे जंगली जानवर रहते हैं यहाँ, आप उल्टे पाँव निकल जाइए। वो मेरी किसी जानने वाली की गाड़ी गिर गई थी यहाँ पे, वही देखने आई हूँ। ओ जी कोई गाड़ी गोड़ी नहीं गिरी थे। 2 दिन पहले एक कुड़ी दी लाश मिली थी, अब किसी जानवर ने हमला कर दिया था बेचारी पे। कौन थी वो तो पता नहीं मैडम जी, चेहरा इतना खराब कितना उस जानवर ने उसका कि पहचान ना आई। घर वालों का भी कोई अता पता नहीं, फिर हमने ही एक पेड़ के नीचे नमक डाल के गाड़ दिया उसको। वो वहां वो लड़की लक्ष्मी तो नहीं है? अपनी आंखों से देखे बिना तो नहीं जाऊंगी मैं। चलो अब आप भी निकल जाओ, चलो चलो। लक्ष्मी की साड़ी है, इसका मतलब कि ये लक्ष्मी की ही डेड बॉडी है। लेकिन अगर ये लक्ष्मी की बॉडी है तो घर पर कौन है जो माता रानी के रूप में है? लक्ष्मी का भूत?
हाथ छोड़ दो प्लीज। लक्ष्मी हाथ छोड़ो मेरा प्लीज प्लीज। कोई है प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। इस घर में जो है वो जिंदा लक्ष्मी नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। अब ये माता रानी भूत आत्मा जो भी, इसे कैसे बचूंगी मैं, कैसे बचूंगी? पहले फ्रेशन अप हो जाती हूँ, ऐसे पहले कि किसी को शक हो। लक्ष्मी दीदी का भूत हमारे पीछे लगी हो, मुंह में मारना चाहती हूँ। क्या बोल रही हो तुम इमरती? लक्ष्मी का भूत? जिंदा लोगों का भूत कैसे हो सकता है? कंकाल, लक्ष्मी का कंकाल। कंकाल? दीदी का कंकाल कब्र से बाहर आ गया, हमारे गले पड़ गया, हमारा गला दबा के माने मार देगा। नहीं, लक्ष्मी दीदी का कंकाल, वो मुझे मार देगा, हमारी जान ले लेगा वो। ये कंकाल नहीं है, ये लक्ष्मी है। अरे ये नहीं, मेरी कंपनी में स्टूपिड। क्या कहा तुमने? पीछे हमारे कमरे में। उड़ रही हो तुम इमरती? वर्षा, वो मुझे मार देगी, हमारी जान ले लेगी। कहाँ है कंकाल इमरती? तुम्हें कंकाल कैसे दिखाई दे सकता है? कंकाल तो मरे हुए लोगों का होता है ना, और मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, जीती जागती। देखो इमरती, तुम पहले ना शांत हो जाओ प्लीज, डरो मत और अच्छे से बताओ क्या हुआ है। पहले तुम कह रही थी कि लक्ष्मी जिंदा नहीं है, उसका भूत तुम्हारा पीछा कर रहा है, अब तुम कह रही हो कि उसका कंकाल तुम्हारे पीछे पड़ गया है। क्या है ये सब? प्लीज ठीक से बताओ क्या हुआ है। गॉड, मैं ये भी नहीं बोल सकती कि लक्ष्मी मर चुकी है, फिर मेरा किया सामने आ जाएगा। वो कुंवर सा कल रहा, मैंने घणो बुरो सपनों देखो तो कि लक्ष्मी दीदी नहीं रही, और आज सवेरे कंकाल हमारे आंखों के सामने आ गया, तो मैं गड़ी डर गई थी। मने लागो कि लक्ष्मी दीदी कंकाल। कंकाल? Oh no. You mean skeleton? इमरती, एक्चुअली वो स्केलेटन मुझे मेरी नई म्यूजिक वीडियो के लिए चाहिए था। इनफैक्ट मैं उसे अपनी म्यूजिक वीडियो में यूज कर रहा हूँ, और शायद मेरी टीम ने गलती से तुम्हारे रूम में उसे रख दिया, और
तुमने उसे देखा और रात में तुम्हें कोई बुरा सपना आया होगा और तुम्हें लगा कि वो भूत लक्ष्मी है। देखो इमरती, आगे से तुम्हें कुछ भी ऐसा लगे ना, प्लीज हमसे आके एक बार बात करो। ऐसे छोटी छोटी बातों में इतना स्ट्रेस मत लिया करो। ऐसे तुम भागा दौड़ी करोगे, ऐसे ऐसे हमारे बच्चे को चोट भी तो लग सकती है ना। इमरती, तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाओ और आराम करो। मैं जानती हूँ देवी देवता इस तरह से धरती पर नहीं आते हैं। आज पता चल जाएगा कि अगर ये लक्ष्मी नहीं है तो पक्का उसकी आत्मा ही है। ये लड़की मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। अगर ये भूतनी या देवी नहीं है तो इस तेल पर पैर रखकर जरूर फिसलेगी। इसका तो तेल पर पैर रखकर भी कुछ नहीं हो रहा, ये तो फिसल ही नहीं रहे। How is that possible? होटल में तेल ही था ना, या फिर कुछ और? I have to check. Damn it. अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसकर कम से कम मेरे चरणों में तो आई। महादेव तुम्हें सद्बुद्धि दे। ये लक्ष्मी बहुत चालाक है। हो सकता है कि इसने तेल पर बहुत संभल कर पैर रखे हो ताकि मुझे बेवकूफ बना सके, पर कोई नहीं, इसका गेम पकड़ने के लिए और तरीके ढूंढ लूंगी मैं। सरप्राइज! क्या हुआ? मुझे तो लगा तुम अपने फेवरेट फूल को देख के बहुत खुश हो जाओगी, मुझे गले लगा दोगी, लेकिन तो तुम्हारा तो चेहरा उतर गया है। ये फूल अच्छे नहीं लगे? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दूसरे ले आऊंगा, पर अभी के लिए तो मैं लेके आऊं इतने प्यार से। ले लो ना। आई नो लक्ष्मी, इमरती की प्रेगनेंसी से लेकर अभी तक घर में जितनी भी टेंशन चल रही है, उस वजह से हम साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, और आई थिंक इसी वजह से तुम मुझसे नाराज भी हो। इसीलिए तो मैं ये फ्लावर्स लेके आऊं ताकि मैं अपना प्यार जता सकूं तुम्हें। प्लीज ले लो ना। मैं तो तुम्हारे लिए, ये तो अपने आप ही तुम्हारे चरणों में अर्पित हो गए। वैसे अब तो तुम महालक्ष्मी हो ही गई हो। मेरी महालक्ष्मी की जय हो। पुष्प स्वीकार करें। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। आप मेरे लिए फूल ले आए और वो मुझ तक पहुंच गए। अब और क्या चाहिए?
से ये वापस आई है। मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये कार्तिक से दूरी बनाकर रखती है। पहले तो उसे गले लगाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी। इन दोनों के बीच ऐसी दूरी कभी नहीं देखी मैंने। लक्ष्मी से छुटकारा अगर पाना है तो इस दूरी का फायदा उठा सकती हूँ मैं। अरे ये आप लोग हरा, पीला, सफेद रंग की चुनरी ले आए। माता रानी को तो लाल रंग की चुनरी चढ़ती है ना। गायत्री भाभी की सहेलियां मीना उन्हीं की तरह नमूनी है। हे माता रानी, लात मार के ने सद्बुद्धि दीजिए। कार्तिक, बेटा लक्ष्मी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? मैं देखा था। कितनी सुंदर लग रही है। लक्ष्मी तो कार्तिक पे मरती थी, पर इसने उसके दिए हुए फूल रिजेक्ट कर दिए। सुना है ये भूत प्रेत पवित्र चीजों से दूर भागते हैं। ऐसा ही कोई पवित्र टाइप का स्टंट ट्राई करना होगा, तभी इसकी पोल खुलेगी। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज के दिन हमारे गांव में एक रीत होवे है। धनी अपनी लुगाई की मांग में अपने हाथ से सिंदूर भरे है। अच्छे मारो परिवार तो यही है, और हमारी एक छोटी सी इच्छा है कि हमारे परिवार की सभी सुहागण को उनके धनी अपने हाथ से सिंदूर लगावे। माता रानी उन्हें जन्म जन्म का साथ वरदान में देवेगी। वाह, ये तो बहुत सुंदर रीत है, हमें भी करनी चाहिए। कार्तिक, तुम क्यों खड़े हो? चलो लक्ष्मी की मांग भरो। जी। मैं ये सिंदूर नहीं लगवा सकती।